कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भक्ति वंदना। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित भगवान बाहुबली की विशाल प्रतिमा भारत के अद्भुत स्मारकों में शुमार है। तो चलिए आज आपको इसके बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। श्रवणबेलगोला के मुख्य आकर्षण का केंद्र बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। धार्मिक रूप से ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जैनियों का मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति सर्वप्रथम बाहुबली को ही हुई थी। बाहुबली की प्रतिमा 10वीं शताब्दी की है, पर आज भी जिस शान से पर्वत शिखर पर विराजमान है वह दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों को चकित करती है। चंद्रबेद और इंद्रबेद पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित बाहुबली की इस 1000 वर्षों से पुरानी विशालकाय प्रतिमा तक पहुंचने के लिए 618 सीढ़ियां चढ़कर आना पड़ता है। इस मूर्ति को सफेद ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है। मूर्ति एक कमल पर खड़ी हुई है। यह जांघों तक बिना किसी सहारे के खड़ी है। मूर्ति की लंबाई 60 फीट है। इस प्रतिमा के बारे में मान्यता है कि इस मूर्ति में शक्ति, बल तथा उदारवादी भावनाओं का अद्भुत प्रदर्शन होता है। यह मूर्ति मध्यकालीन कर्नाटक की शिल्प कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के 2 पुत्र हुए, भरत और बाहुबली। भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत रखा गया था। चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता ऋषभदेव थे और उनके 100 भाइयों में से प्रमुख का नाम बाहुबली था। आपको बता दें, राजा भरत को अपनी आयुधशाला में एक दिव्य चक्र प्राप्त हुआ। चक्र रत्न मिलने के बाद उन्होंने अपना दिग्विजय अभियान शुरू किया। दिव्य चक्र आगे चलता था, उसके पीछे दंड चक्र, दंड के पीछे पदाति सेना, पदाति सेना के पीछे अश्व सेना, अश्व सेना के पीछे रथ सेना और हाथियों पर सवार सैनिक आदि चलते थे। जहाँ जहाँ तक चक्र जाता था वहाँ वहाँ के राजा या अधिपति सम्राट भरत की अधीनता स्वीकार कर लेते थे। इस तरह पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर और उत्तर से पश्चिम की ओर उन्होंने यात्रा की और अंत में जब उनके पुनः अयोध्या पहुंचने की मुनादी हुई तो राज्य में हर्ष और उत्सव का माहौल होने लगा। लेकिन अयोध्या के बाहर चक्र स्वतः ही रुक गया क्योंकि राजा भरत ने अपने भाइयों के राज्य को नहीं जीता था। आपको बताते, बाहुबली को छोड़कर सभी भाइयों ने राजा भरत की अधीनता स्वीकार कर ली। भरत का बाहुबली से मल्ल युद्ध हुआ जिसमें बाहुबली जीत गए। ऐसे में बाहुबली के मन में विरक्ति भाव आ गया और उन्होंने सोचा कि मैंने राज्य के लिए अपने ही बड़े भाई को हराया। उन्होंने जीतने के बाद भी भरत को अपना राज्य दे दिया। इस तरह भरत चक्रवर्ती सम्राट बन गए और कालांतर में उनके नाम पर ही इस नाभि खंड और उससे पूर्व हिमखंड का नाम भारत हो गया। भारतीय राज कर्नाटक के मंड्या जिले में श्रवणबेलगोला के गोमटेश्वर स्थान पर प्राचीन जैन तीर्थ स्थल स्थित है। यहाँ पर भगवान बाहुबली की विशालकाय प्रतिमा स्थापित है जो पूर्णतः एक ही पत्थर से निर्मित है। इस मूर्ति को बनाने में मूर्तिकार को लगभग 12 वर्ष लग गए। बाहुबली को गोमटेश्वर भी कहा जाता है। आज भी सिर्फ जैन ही नहीं, सभी लोग दूर दूर से बाहुबली भगवान के दर्शन करने आते हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।